A very nice morning to all of you. आज हम लोग 12वीं दिन में स्ट्रक्चर के दिन में हैं। इसका मतलब है 12 चौक 48, तो कम से कम एक दो ज़्यादा कभी कभी हुआ है, 50 स्ट्रक्चर को पार करने वाले हैं। इस पड़ाव से आपको लगता होगा शतक मार दिया। स्ट्रक्चर क्यों है जरूरी? जब भी आप एक्सप्रेशन करोगे हिंदी से इंग्लिश में तो आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए, क्योंकि शुरू से इंग्लिश नहीं पढ़ो, इंग्लिश टू इंग्लिश रहते तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो स्ट्रक्चर से भी जानने हैं, वर्ड्स को भी जानने हैं। इससे क्या होगा, आपकी एक्सप्रेशन तो बनेगी, बोलने में दिक्कत नहीं होगी। जिस तरह बोलना चाहेंगे, हिंदी को मोड़ना चाहेंगे, मुड़ सकता है। कुछ दिनों के बाद, कुछ सप्ताह के बाद हम लोग के बड़े बड़े वाक्य भी होंगे। यूट्यूब चैनल चलते रहेंगे, मैंने कहा बंद नहीं होगी, परंतु लाइव क्लासेस के सिस्टमेटिक ढंग से चले उसके लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन मंगवा रहे हैं, पेपर बनवा रहे हैं। उसको आनंद फानन में चालू नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसको किसको जोड़ें किसको नहीं, उसके लिए कुछ तो नियम है, कुछ आधार तो हैं। बाहरी लोग ऑनलाइन का पैसे देंगे, अपने यहाँ के स्टूडेंट्स ऑनलाइन के पैसे नहीं दे रहे हैं, चूँकि उनको डिस्काउंट मिली है, लेकिन उनके फ़ी और पेपर तो बनने चाहिए। चाहे वो एक बार में दें, 2 बार में दें, हमसे टाइम मांग लें, लेकिन आकर कागज़ को कम से कम कार्ड वगैरह बनवा लेंगे। टाइम लेके आना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करना है, और आप बार बार पूछते हो कि कोचिंग कब से खुलेगी, इसकी अनिश्चितता है। आप देख रहे हो संक्रमण बढ़ते जा रही है, रोग से लोग जकड़ते जा रहे हैं। सावधान रहें, घर पर रहें, स्टे होम, स्टे फाइन, बढ़िया से टिके, ठीक ना। बेटर ढंग से आप रहें, घर पर भी आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन से आप दूर नहीं जा सकते। ये ऑनलाइन लगातार हम देंगे, लाइव क्लासेस ही लगातार देंगे, महीना 2 महीना या टेम्पोरी के लिए नहीं हम देने वाले हैं। हम जो चीज़ शुरू करते हैं परमानेंट, हम जल्दी रिलेशन नहीं बनाते हैं, तोड़ने में विश्वास नहीं रखते, मेंटेन करते हैं। इसलिए आप भी मेंटेन कीजिए। जब हम जुड़ गए हैं आपसे ऑनलाइन तो फिर जुड़े रहेंगे, सुविधा मिलती रहेगी। हाँ, मेरी लॉसेस काफ़ी हैं, सारे स्टाफ्स के वेतन, हमारे यहाँ से आपकी रेंट, ये होर्डिंग के चार्ज, टैक्स, ये सारे चीज़ें भी जारी हैं। लेकिन आप लोग से जो कुछ लोग ही मात्र हमें फ़ी दिए थे, देने की बात थी, लेकिन मेन सीजन में ही बंद हो गई। फिर भी मैं रिलेशन को कायम रखा, यूट्यूब नहीं छोड़ूंगा। हाँ, इसमें सारे सिलेबस को चाहोगे विधिवत चलते रहे, बड़ी मुश्किल सी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ ना कुछ तो होएगा। आओ हम लोग आज चलते हैं इंपरेटिव के कड़ी से। इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ये इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? कमांड का बोध, आदेश का, आर्डर का, आज्ञा का, एडवाइस का बोध, सलाह का, विनती, अनुरोध यानी रिक्वेस्ट का, और मनाही प्रोहिबिशन का। इनका बोध कराने के लिए हम इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। परंतु बंधु जान लो, इंपरेटिव सेंटेंस में प्रायः तुम या आप छुपा रहता है, यानी यू छुपा रहता है। जैसे मेरी मदद कीजिए या मेरी मदद करो, आप मेरी मदद करो, तुम मेरी मदद करो, अक्सर इसमें सब्जेक्ट के रूप में यू छुपा रहता है, और इसमें वर्ब का पहला रूप यानी मेन वर्ब का मेन रूप, ओरिजिनल रूप V1 ही आता है, वो भी बिना टू के। ध्यान देना, यू को प्रकट जल्दी नहीं की जाती है, लेकिन जोर देकर कभी कभी प्रकट कर सकते हो। जैसे कहोगे स्टैंड अप, खड़े हो। अब बहुत आदमी हैं, उसको सोचेंगे किसको बोला, वो पूछेगा वो मी सर, यस यू स्टैंड अप, यू कम हियर, इंडिकेट करने के लिए, जोर देने के लिए। प्रायः सामने वाले कहते हैं, सामने वाला चाहे मेल हो, फीमेल हो, बड़ा हो, छोटा हो, कोई बात नहीं है। आप सब के लिए यू जो इस्तेमाल करते थे, यू का मतलब हमारे यहाँ तुम लोग, आप लोग होता है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, छोटा हो, बड़ा हो। इसलिए कमांड का बोध हो, रिक्वेस्ट का बोध हो, प्रोहिबिशन का सेंस हो, जिसकी भी सेंस हो या एडवाइस की सेंस हो, सब में हम लोग V1 का ही इस्तेमाल करेंगे। V1 का मतलब वर्ब का पहला रूप। अब आप ध्यान दें कि जैसे हम किसी को आदेश दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, आखिर आज्ञा देने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले वर्ब का पहला रूप यानी V1 रखेंगे, और तब अन्य शब्द, अदर वर्ड्स या फिर ऑब्जेक्ट जो हो। जैसे मैंने कहा यहाँ आओ, कम हियर, अरे वहां जाओ, गो दियर, बैठो, सिट डाउन, उठो, स्टैंड अप, बाहर जाओ, गो आउट, एक कुर्सी लाना मेरे लिए, ब्रिंग अ चेयर फॉर मी, समय पर दवा खाना, टेक मेडिसिन टाइम, शाम में मेरे से बातचीत करना, टॉक टू मी इन द इवनिंग,
मेरे को मैसेज भेजिए या भेजिएगा, सेंड मी मैसेज। ओके, इस तरह से हम लोग कहते हैं ये कमांड का बोध हुआ या फिर एडवाइस का बोध हुआ। डॉक्टर रोगी कहता है प्रतिदिन दवा खाना या खाइए। हमारे यहाँ बड़ा छोटा का लिहाज नहीं, हिंदी में खाओ खाइए कहते हैं, इंग्लिश में एक ही बात होती है। आप यूपी जाओगे तो पिताजी को भी बेटा या बेटी कहते पापा चलो ना, इससे क्या उसके रिलेशन गड़बड़ हो गई? नहीं, वहाँ की भाषा है चलो ना, पापा ये काम करो ना, मुझे खरीद दो ना, पापा चलना नहीं है क्या? अरे पापा सुनते नहीं हो। अपनापन है, रिलेशन है, नज़दीकी हो जाने से आप देखते हो बच्चे माँ के प्रति ज़्यादा लगाव रखते हैं, ज़्यादा नज़दीक होते हैं, इसलिए कहते हैं माए गे। लेकिन बाप से थोड़ा दूरी होता बाबू हो। इसका मतलब ये नहीं है, अपनापन जहां जहां होता है वहां थोड़ा चलता है, ठीक ना। अपनों के बीच दरारें नहीं होती, अपनों के बीच दूरियां नहीं होती, इसलिए भाषा क्षेत्र वाइज अलग अलग हो सकता है, इंग्लिश में सब एक ही जैसा होता है। आओ अब हम लोग सीखें। तो जब भी ऐसे वाक्य का प्रयोग आदेश यानी कमांड, उसी को आज्ञा के लिए आर्डर भी कहते हैं, सलाह इन एडवाइस, निवेदन रिक्वेस्ट या निषेध मनाही का बोध कराने के लिए किया जाता है। इसमें सब्जेक्ट के रूप में यू छुपा रहता है, कभी कभी जोर देने के लिए प्रकट भी कर सकते हैं यू। V1 का प्रयोग ही किया जाता है, जैसे आर्डर एंड कमांड या आदेश या एडवाइस के लिए हम लोग क्या करेंगे? आप देखते हो V1 प्लस ऑब्जेक्ट एडवाइस, ADVI से एडवाइस में सलाह, ADVI SE रहता तो वो वर्ब हो जाता, उसका मतलब सलाह देना। यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहले V1 देना है। V1 खड़े हो जाओ, इससे खड़ा होना क्या है? वर्ब है। बैठ जाओ, बैठ जाना क्या है? वर्ब है। बाहर जाओ, जाना वर्ब है। आओ, यहाँ आना वर्ब है। थोड़ा खिसको, खिसकना वर्ब है। एंड कुर्सी लाना, लाना वर्ब है। सुनो, यहाँ क्या है? सुनो वर्ब है। धो लो, धोना वर्ब है। बंद कर दो, ये बंद करना क्या वर्ब है। इन सब वर्ब को V1 के रूप में हम देंगे, यानी पहला रूप में देंगे। जैसे खड़े हो जाओ, स्टैंड। आप खड़ा होते हो तो ऊपर की ओर उठ जाते हो, इसलिए अदर वर्ड से स्टैंड अप, ठीक ना। बैठ जाओ, सिट, अब आदेश सूचक है, बैठते हो तो नीचे की ओर हो जाते हो, सिट डाउन। डायरेक्ट शब्द है, सबको एकदम माइंड में बैठाओ। बाहर जाओ, गेट आउट या गेट आउट, गेट आउट। यहां आओ, कम, पहले क्रिया देंगे, तब यहां वहां जहां तहां रहे वो बाद में। थोड़ा खिसकिए या थोड़ा खिसको, बड़ा छोटा सब के लिए मूव, अब थोड़ा के लिए अ लिटिल बिट। अब जैसे बैठे हो बगल में बेंच पर और कोई तुम्हारा दोस्त, सहेली कोई बैठा हुआ है, बैठे हुए हैं, कहोगे थोड़ा खिसको, मूव अ लिटिल बिट, ठीक ना। आगे एक कुर्सी लाना, लाना का पहले ब्रिंग। अच्छी है, पहले हम छोटा छोटा सिखा रहे हैं, सब बड़ा होगा। अब कहेंगे मेरे लिए कुर्सी लाना, ब्रिंग अ चेयर फॉर मी। मेरे दोस्त के लिए कुर्सी लाना, ब्रिंग अ चेयर फॉर माय फ्रेंड। सुनिए या सुनो, सुनो या सुनिए। बड़ा या छोटा के लिए, किसी के लिए कहेंगे लिसन, ठीक ना। कपड़े धो लो, वाश मने धोना या धो लेना। कपड़े, क्लॉथ्स, थान वाला कपड़ा के लिए क्लॉथ होता है, बाकी जो हम लोग पहनते हैं, बहुत सारे पहनते हैं ना, शर्ट पैंट चड्डी वड्डी वगैरह वगैरह, ये सारे को कपड़े कहा जाता है। ड्रेस भी आप इस्तेमाल कर सकते, ड्रेस प्रॉपर वे में होता है, कोई पोशाक, यूनिफॉर्म। हर जगह ड्रेस या फिर हम लोग पोशाक का यूज यूनिफॉर्म का नहीं करेंगे, क्लॉथ्स का कर सकते हैं। आगे दे, दरवाजा बंद कर लो, क्लोज द गेट, बंद करना पहले। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अभी सिखा रहा हूं बंधु। इसमें 300 वाक्य हम लोग बनवाते हैं कमांड में, एडवाइस में, क्योंकि बोल चाल में इसका अहम रोल है। जब तक छोटे छोटे वाक्य को नहीं सीखोगे, बोलना असंभव सा होगा। इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस योर फीलिंग विदाउट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, देयर इज अ ग्रेट रोल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इन स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, बोलने वाले अंग्रेजी में बहुत रोल है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। जाओ यार, कंप्यूटर कभी कभी धीरे नेट काम करता है लगता है। यस, अभी और सारे वाक्य हैं, हम लोग देखें। सुबह में टहलना, टहलना या टहलो या टहलिए, तो वाक्य हम लोग लेंगे और इन द मॉर्निंग हम कहेंगे हरी घास पर टहलो, वॉक ऑन द ग्रीन ग्रास। प्रतिदिन दवा खाना, दवा खाना एक जगह मेडिकल हॉल नहीं है, दवा अलग है, खाना अलग।
तो क्या करेंगे, टेक मेडिसिन, इसमें ईट नहीं लगा देना, दवाई को ठूस ठूस के भरपेट नहीं खाता है। अब प्रतिदिन का डेली एवरीडे खुली हवा में व्यायाम करना, टेक एक्सरसाइज इन ओपन एयर, ओपन, ओपन ने अपने बिहार में ओपन बोलता है, ओपन, ओपन, ओपन द विंडो, क्लोज द गेट, इन ओपन। ओ आप पेन लग गल है, बहुत सारे शिक्षक के मुंह से भी सुनोगे ओपन। चलो अपना मुंह खोलो, ओपन योर माउथ, और सुनो, आप देखोगे हम लोग खोलना का बाद में विभिन्न अर्थ में बताएंगे। खाता खोलना अलग, पजामा खोलना अलग, जूते खोलना अलग, पैंट खोलना अलग, चोटी या बाल खोलना अलग, सब खोलना के लिए अलग होता है। दिल की बात खोलना अलग, ये नहीं है कि खोलना से काम चल गया, नहीं चलेगा। ताला खोलना अलग, डोरी खोलना अलग, चैन खोलना अलग, बहुत सारा, ढक्कन उक्कन खोलते हो उसका अलग, पार्सल खोलते हो अलग, ये सब खोलना एकदम विभिन्न अर्थों में सिखाएंगे। खाना विभिन्न अर्थों में, जैसे मार खाता है, मार खाने का काम करता है, दवा खाता है, हवा खाने चल जाओगे, विभिन्न रूपों में, दर्जी कपड़ा खा जाता है, ऑफिसर घूस खाता है, ये सारे खाने का इंग्लिश अलग, एक से काम नहीं चलेगा। फटना का अलग बताएंगे, कपड़े फट गई, कागज फट गई, दूध फट गया, मन फट गया, सारा मेरा दिल फट गया, टूट गया, ये सारे अर्थ में अलग अलग होंगे यूज। ये नहीं जो एक इंग्लिश जान लो और उसी का इस्तेमाल करो, ना बाबा ना, बहुत चीज सीखना है। कुमार के पास है, बीमार मत होइए। आइए टीवी चालू करो। अब यहाँ चालू करने के लिए ओपन नहीं कर देना, स्विच ऑन, इस समय स्विच को ऑन किया जाता है। स्टैंडर्ड इंग्लिश सीखो, स्विच ऑन द टेलीविजन या स्विच ऑन द टीवी। पूरे में लिखेंगे तो टेलीविजन देंगे, और नहीं तो टीवी शॉर्ट फॉर्म है, स्विच ऑन द टीवी। वॉच के साथ टीवी जब आता है तब उसमें आर्टिकल नहीं लगता है। आगे रेडियो बंद कर दो, अब यहाँ क्लोज नहीं करना, यहाँ पर स्विच ऑफ द रेडियो। यांत्रिक सामान है ना, चालू करने के लिए जैसे स्विच होती है, स्विच ऑन ऑफ होती है। एक फूल या आमतौर फल या फूल तोड़ने के लिए पलक, और बाकी को दो खंड में तोड़ते हो या शीशा उसा तोड़ते हो तो उसमें ब्रेक, लेकिन यहाँ पर नोच के तोड़ते हो, अमेट कर तोड़ते हो, खींच के तोड़ते हो, उसमें पलक। जैसे कि एक फूल तोड़ना पलक, अ फ्लावर या अ मैंगो, और लग गया कॉमन गुआवा, अमरूद। कपड़े पहन लो, पुट ऑन, पहन लो, या वियर क्लॉथ्स। हम खोलने में अलग बताएंगे, जूता खोलने का अलग, कपड़े खोलने का अलग, पूरे कपड़े खोल लोगे उसका अलग, सब अलग अलग इंग्लिश होती है। आप ध्यान देना, चोटिया बाल खोलने का अलग, एक दो से काम नहीं चलेगा, संतुष्ट मत हो जाओ। लाइफ का मतलब है मोह, कुछ और सीखो, और सीखो, विद्या का अंत नहीं है, ठीक ना। इसलिए हम लोग भी इतना पढ़ते हैं, पढ़े हैं, लगता है कम है, बहुत कम है। प्रतिदिन सोचो एक कली है, खिलना बाकी है, सीखना बाकी है, तब सीखोगे। इन्हें हम बहुत है, 30 मार खान है, तब 40 मार खान आपसे ज़्यादा ऊपर है। इसलिए कोई गर्व नहीं करना है, विद्या पर धन पर घमंड नहीं की जाती है, बस शालीनता से प्रस्तुत हुआ जाता है। जो आपके पास गुण है, देखने वाला, सुनने वाला आपकी ओर स्वतः खिंच जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। अंग्रेजी सीखो या सीख लीजिए, तो क्या होगा सीखना के लिए? लर्न। हम कहेंगे उर्दू सीखो, लर्न उर्दू। फ्रेंच सीखो, लर्न फ्रेंच। अरे इधर देखो, लुक, हियर नहीं कर देना, इस शब्द पर ध्यान देना, हीदर, लुक हीदर, और उधर के लिए दीदर। ये दीदर हम देंगे तो उधर हो जाएगा, इधर उधर, उसी को हियर एंड देयर कहते हैं। तो ये भी स्टैंडर्ड सीखें। सड़क पर बाईं ओर जाना, गो टू द लेफ्ट, बाईं ओर। कहाँ जाना? सड़क पर, स्थान आ गया, प्लेस या टाइम सबसे लास्ट में, पहले जाना। कहाँ, किस ओर? तो बाईं ओर। कहाँ? तो सड़क पर। उसकी मदद करो, हेल्प हर। मुझे अकेले छोड़ दीजिए, छोड़ दो, लीव मी अलोन। गुस्सा आ गए, मूड ऑफ है, तो कहते हैं हमें अकेले छोड़ दीजिए, तंग मत कीजिए, अकेले छोड़ दीजिए, लीव मी अलोन।
प्यार करने वाले को अकेले छोड़ दो, लीव द लवर्स अलोन, अलोन, है ना, अकेले। इस बोर्ड को ध्यान से देखो, लुक एट मैंने ध्यान से देखना, दिस बोर्ड। हम कहेंगे उस आदमी को ध्यान से देखो जो कुत्ता पर बैठा हुआ है, लुक एट द मैन हु इज सिटिंग ऑन द डॉग। प्रिपरेशन पढ़ाएंगे और आप बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, सिर्फ बेसिक थोड़ा बहुत ही बचपनों की इन चीज नहीं, बहुत सी पढ़ना पड़ेगा बाबू। कोई भी चीज सीखो, हम ही नहीं कहते अंत नहीं है, कोई चीज उतना नहीं, लेकिन अपने कोर्स के मुताबिक, अपने एज के मुताबिक, अपने सिलेबस के मुताबिक। हमने चैनल के माध्यम से भी घोषणा किया है और लिखित भी यहाँ पर दी जाएगी ऑनलाइन की, इसलिए कहा था कार्ड बनाने कि हम पूरे कोर्स पढ़ाएंगे, ज़्यादा पढ़ा देंगे लेकिन कम नहीं, सिलेबस को पूरा करेंगे हर हाल में, क्योंकि परीक्षा के डेट भी बढ़ेंगे, सिलेबस तो ऐसे कमेगा, लेकिन उतना छांट के पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो लिख भी नहीं पाइएगा बढ़िया से, इसलिए कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। दो चीज़ पर हरदम ध्यान रखना पड़ेगा, एक नंबर 1 कॉन्सेप्ट और नंबर 2 फैक्ट। कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट दोनों हो, मूल तथ्य मालूम हो और कॉन्सेप्ट उसका मालूम हो, तो आप कुछ भी कहीं तोड़ मरोड़ कर लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं अपने आप को कहीं भी। शैली है बोलने की ना, अरे भाषा में ताकत है, किसी को इंप्रेस कर सकते हैं, आपको बोलने की क्षमता है, लिखने की क्षमता है, तो यू हैव टू इंप्रेस द पर्सन से लॉट, ठीक है ना, आपको बहुत ज्यादा लोगों को इंप्रेस करनी है, बिकॉज यू हैव अ गुड पर्सनालिटी, आपके पास अच्छी व्यक्तित्व है, ठीक है ना। आइए, अपना नाम एवं मोबाइल नंबर बताओ, टेल योर नेम, बताना कहना, टेल योर नेम एंड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर या ऐसे भी लिख सकते हो, टेल योर मोबाइल नंबर, टेल योर टेलीफोन नंबर। अब इसी को अंग्रेजी में हम व्हाट में सिखाएंगे, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर डायल नंबर, ओके। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग चलेंगे आगे। 2-4 सेंटेंस से कुछ होने को नहीं है, इसमें भी हम संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। अब किताब आप लोग हल्ला करते हैं, मांगते हैं, क्या मेरी मन नहीं है? कुछ किताब आए हैं, कुछ पटना में ही फंसा हुआ, कुछ प्रेस में है, तो प्रेस से गोडाउन में आता है, वहाँ के गोडाउन में फिर यहाँ से मंगवाते हैं, हम लोग कुछ मंगवाए थे। डेट ही बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट कम से कम गेट खोलने की, भीड़ लगाने की इजाज़त देता हो, तो वैसे ला करके हम लोग या दे करके क्या करेंगे। हाँ, ये बात हम लोग देख रहे हैं, यदि 15 जुलाई तक नहीं होती है तो वैकल्पिक व्यवस्था सोचेंगे, आप लोग से थोड़ी मदद लेंगे, थोड़ा हम करेंगे, कुरियर के द्वारा भेजेंगे, कुरियर चार्ज आप लोग को देना पड़ेगा, लेकिन तब तक थोड़ी भी कर्मचारी का एक्टिविटी तो बढ़ने दे। सरकार के दिशा निर्देश, प्रशासन के दिशा निर्देश में काम करना है। अभी गेट के अंदर हम लोग 6-7 मात्र कर्मचारी होते हैं, जो हमारे सुरक्षा कर्मचारी होते हैं या कैमरामैन होते हैं या यहाँ पर स्वीपर होते हैं या 1-2 और कर्मचारी जो रजिस्टर वगैरह मेंटेन करते हैं, उतने ही लेकर अभी चल रहे हैं हम लोग, बाकी अभी कोई भीड़ भाड़ नहीं है। कभी भी कोई काम हो, आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो मैसेज करके ही टाइम लेकर के ही आना है, नंबर 1। नंबर 2, मास्क लगा करके। नंबर 3, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके। पहले सेफ रहने की सोचिए, बेटर रहने की सोचिए, फिर टाइम तो बढ़ेगी, सेशन बार बार मैं कर रहा हूँ, सिलेबस घटेगी, बार बार कर रहा हूँ। परीक्षा पास करना कराना एक अलग बात है, वो तुम सटीक 2-3 महीना की क्रैश कोर्स देकर पास करा देते हैं हर एक साल, 75-80% उनको भी आ जाते हैं, आप तो उतना दिन पढ़ते हैं, वो भी क्रैश कोर्स चालू होगी, और हो सकता है संभवतः इंग्लिश हिंदी ही नहीं, हम अन्य विषय के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, क्रैश कोर्स हम जरूर देंगे आप लोग को, हर एक विषय तक घर पर रह कर भी आप बेटर कीजिए, बहुत कम पैसे लगेंगे। अब बोलिए 300-400-500 रुपये में आपको हो जाए एक विषय क्रैश कोर्स, तो क्या लगता है? थोड़े से देने के लिए आप लोग को भी सोचना होगा। ताली दोनों हाथ से बजती है, मैनेजमेंट कैसे चलेगा? हम टीचर्स को उतारेंगे, उनके देंगे कुछ चार्ज की नहीं, उनकी गाड़ियाँ आएंगी, उनके खर्च देंगे, उनसे नाश्ता पानी का देंगे, कैमरामैन को देंगे, है ना, विद्युत लग रहे हैं उसके लिए देंगे, मैनेजमेंट है उसको देंगे। इससे थोड़ा हम बदलें, थोड़ा आप, तो जमाना बदल जाएगा, नहीं तो हम दोनों का ठिकाना बदल जाएगा। आइए लेते हैं, सिर्फ मेरी ही नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है। आइए, निवेदन या अनुरोध रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बंधु? सबसे पहले प्लीज, आप अक्सर सुनते होंगे प्लीज का इस्तेमाल, प्लीज शुरू में, लास्ट में भी लगा सकते हैं, जैसे प्लीज हेल्प मी या हेल्प मी प्लीज, कृपया मेरी मदद कीजिए, यानी इधर से भी उधर से भी, बीच में नहीं के बराबर, बहुत कम इस्तेमाल, लेकिन आप शुरू और अंत में धड़ल्ले लगाते हैं, इसको लगाने में कतई दिक्कत नहीं है। काइंडली आप इस्तेमाल ज़्यादा शुरू में ही करें, दया करके, दयापूर्वक,
लेकिन कभी कभी जोर लगाने के लिए हम लोग इम्फेटिक पढ़ा चुके हैं, जोर लगा के भी निवेदन की जाती है। निवेदन का सेंस आप एक्टिव पैसिव में देखिएगा, चाहे प्लीज है, काइंडली है, डू प्लस V1 है, उसको कैसे तोड़ते हैं पैसिव में, यू आर रिक्वेस्टेड टू, जैसे डू टेक इट, इसे लीजिए ना, इसे लीजिए ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट, टू टेक इट, है ना, कीजिए ना तो डू इट। इस तरह से हम लोग यू आर रिक्वेस्टेड टू करते हैं, रिक्वेस्ट की भावना इसमें भी है। जैसे कहते कृपया मेरी मदद कीजिए, या मेरी मदद कीजिए ना, कीजिए ना, कीजिए ना, इतना ना जोर डालते हो कि सामने वाला कहता अच्छा करेंगे। ये आपकी शैली है, आपका तरीका है जो इंप्रेस करके उस आदमी को तैयार करवा लिए। यही तो रिक्वेस्ट की बोध होती है। जब भी किसी को जरूरत पड़ता है तब किसी से कोई निवेदन करता है, कुछ लेने के लिए, कुछ देने के लिए, कुछ करने या करवाने के लिए, तभी निवेदन करता है। नहीं तो फिजूल का कोई भी निवेदन किसी को नहीं करना चाहता है। किसी से किसी की स्वार्थ होती है। रामायण में आप देखो लिखा हुआ है, सुर नर मुनि की यह सब रीति, स्वार्थ लाई करे सब प्रीति। चाहे हम हो या आप हो, किसी से कोई जुड़ा है, कुछ ना कुछ उसे चाहिए। किसी को नाम चाहिए, किसी को पैसे चाहिए, किसी को वजूद चाहिए, किसी को शिक्षा चाहिए, किसी को समृद्धि चाहिए। हर एक भगवान से आप क्यों आरती करते हैं? कहते हैं भगवान हमको लिफ्ट करा दे, बंगला मोटर कार दिला दे, ऐसे वैसे को दिया है, मुझको 2-4 दिला दे। वहां भी तो कुछ ना कुछ एप्लीकेशन डालते हो। चवल्ला हो, भगवान हो, जेसस हो, किसी धर्म के हो, धर्म अलग अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, परंतु उसी अल्लाह को, उसी गॉड को, उसी फादर को, उसी बापों के बाप महाबाप को खोजते हैं हम लोग। राइट, आइए चलिए तो हम लोग देखते हैं, प्लीज लगाते हैं या काइंडली या डू, लेकिन V1 ही है। V1 पीछा नहीं छोड़ेगा इंपरेटिव में कभी भी, सब में छुपा हुआ है। कृपया मेरी मदद करें या कीजिए, हिंदी में 2 ढंग से बोलिए, इंग्लिश में एक ही, तो क्या होगा? प्लीज। अब तब V1 है मदद करना, हेल्प। अब मेरी यहां पर जो है वर्ब के बाद जो आएगा, मेरा मेरी भी, तो ऑब्जेक्ट बन के आएगा मी। ई ने जो मेरा मेरी है माइंड। जब रिलेशन बताते हैं तुम मेरी हो तब यू आर माइंड, तुम मेरी दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। इस तरह से जब आगे नाउन आता है तो अलग, यहाँ नाउन भी नहीं है, नंबर 2 वर्ब के तुरंत बाद आ रहा ऑब्जेक्ट बन के ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ये सब प्रोनाउन में पढ़ेंगे आप लोग। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें, प्लीज सॉल्व। यहां देखो मेरी का समस्या है, नाउन है समस्या, यहाँ मेरी पोसेशन को बता रहा है, तो यहाँ पर माई होगा, प्लीज सॉल्व माई प्रॉब्लम। जैसे किसी कुछ कहा और तैयार है तो कहेगा नो प्रॉब्लम, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब काम आपका होगा। मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कत है, आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हें मदद नहीं कर सकता। को खारूस कहीं का, इतना कहे कुछ नहीं सुनता है। राइट, आगे आइए। दया करके मुझे 5 रुपए दीजिए, आपको जरूरत पड़ गई तो किससे मांगेंगे? जिससे आपको थोड़ी सी जान पहचान होती है, जिससे उम्मीद होती है, तो कहेंगे काइंडली गिव, मैंने दीजिए या दें, मी कितना, 5000 इन 5000, क्या रुपीज। दया करके मेरा साथ दीजिए। काइंडली, साथ देना का मतलब एक कंपनी, मदद करना किसी चीज या मुद्दे पर में, तो हेल्प हो गया। एक कंपनी में साथ देना तन मन धन से, एक कंपनी में। अब कुछ बोलो ना या बोलिए ना, देखिए रिक्वेस्ट की बोध है यहाँ पर डू। अब बोलना के लिए स्पीक, समथिंग माने कुछ, और नाउ माने अभी आप। तो सबसे पहले मैं रूल पर ध्यान देना, प्लीज काइंडली या डू लगा के तो V1 देंगे। V1 के बाद जो अन्य चीज बचेगा, इसमें समय या स्थान रहे तो सबसे लास्ट में देंगे। एकदम धड़ल्ले देखते रहें, सुनते रहें, समझते रहें। मुझसे बातचीत कीजिए ना, करो ना, तो इस तरह कहते हैं डू, टॉक टू मी या टॉक विद मी, टॉक के साथ टू या विद। अब कुछ कीजिए ना या करो ना, डू डू, एक डू हो गया, ना के लिए जोड़ देने के लिए, एक हो गया करने के लिए, समथिंग नाउ। ठीक ना, देखना अब कहीं पर है छूट जाएगा तो लास्ट में दे देना, क्योंकि हम भाषण देने में, बताने में ज्यादा रहते, हो सकता है ध्यान नहीं जाए, कुछ छूट जाए, बीच में आधा शब्द लिखा इधर देखने लगे कहीं छूट जाए, मे भी होती है। चूंकि ये विजुअल प्रोग्राम है ना, यहाँ छात्र तो है नहीं बैठे, एक कैमरामैन, गार्ड, 2-4 स्टाफ रहते हैं अगल बगल, बस इतना ही में चल रहा है, कोई इंडिकेट करने वाला नहीं है। हम आपको सीधा देखने पर लाइव में फिर देखेंगे। एक कप चाय पी तो लीजिए या पी तो लो, डू हैव या टेक, दोनों खाने पीने में। ए कप ऑफ टी, ए कप ऑफ
टी। आर्टिकल में बताए थे टी में नहीं लगेगा, लेकिन टी के पहले यहाँ कप यूनिट को बताता है, इसलिए टेक ए कप ऑफ टी। अब डू प्लस V1 का प्रयोग जोरदार इम्फेटिक का बोध कराने के लिए किया था, परंतु इससे रिक्वेस्ट का ही पता चलता है, रिक्वेस्ट ही दर्शाता है, अतः रिक्वेस्ट के लिए हम लोग डू का भी प्रयोग कर सकते हैं। और आपको मालूम प्लीज या काइंडली में डू लगा देंगे तो और जोरदार रिक्वेस्ट हो जाएगा, खूब जोर लगा के कहते हैं कृपया मेरी मदद कीजिए ना, तो प्लीज भी लगाएंगे, डू भी, प्लीज डू हेल्प मी, करबे कीजिए नहीं तो नहीं छोड़ेंगे, जाइए हड़ताल पर बैठ जाएंगे, अनशन पर बैठ जाएंगे। ऐसा होता है एक सेंस, कहाँ जहाँ अपनापन होती, जहाँ उम्मीद होती है वहीं सब जगह सबको सब रिक्वेस्ट नहीं करता है। यहाँ पर देखते रहिए आगे चलें, ले लिए होंगे, ओके। तो हम लोग भी बोर्ड के साथ आ गए हैं इस बार। आइए, मनाही निषेध का बोध, मनाही निषेध का बोध यानी मना करते हैं, जैसे मुझे गाली मत दीजिए, डोंट अब्यूज मी, मुझे मत छुओ, डोंट टच मी, वहां मत जाना या नहीं जाना, डोंट गो देयर, यहां मत बैठो, डोंट सिट हियर, ए कुमार सर का इंतजार मत करना, डोंट वेट फॉर ए कुमार सर बिकॉज ही इज वेरी बिजी टुडे, क्योंकि आज बहुत व्यस्त है। इस तरह से मुझे मत छुओ, मत के लिए या नहीं के लिए डोंट लगाएंगे, डोंट का ही फुल फॉर्म डू नॉट होता है, कभी मत या कभी नहीं के लिए नेवर लगाएंगे, उसके बाद V1 ही देंगे, V2 V3 कभी नहीं, V4 कभी नहीं। मुझे मत छुओ, मत के लिए पल लगा लो डोंट या डू नॉट, तब छूना के लिए टच, ऑब्जेक्टिव केस में मुझे के लिए मी, डोंट टच मी। अब मान लो कहोगे मुझे छुओ तो डोंट हटा लो, टच मी, मुझे छुइए, छुओ, मुझे तंग मत करो, डोंट वेक्स मी, या जनरल भाषा में बोलते हो डोंट डिस्टर्ब मी, है ना। दरवाजा बंद मत करो, डोंट क्लोज द गेट। उस बच्चा को मत चूमो, चूमो मैंने चुम्मा लेना, किस, डोंट किस दैट चाइल्ड, उस बच्चा है उसके लिए डैट। सिगरेट कभी नहीं पीना, यहां कभी नहीं आ गया डियर, यहां भी कभी नहीं है, कभी नहीं के लिए आप नेवा का इस्तेमाल करें, नेवा स्मोक सिगरेट, CIGARETTE सिगरेट। शराब कभी मत पीना, नेवर ड्रिंक। हम वाइन नहीं भी देंगे तो काम चलेगा, दे देंगे प्रगट तो काम चलेगा। वह ड्रिंक कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है क्या मतलब पी ही रहा है, वाइन क्लियर कर देंगे ठीक है, लेकिन पानी पिए दूध पिए तो वहाँ देना होगा ड्रिंक वाटर, ड्रिंक मिल्क। और कहोगे ही इज ड्रिंकिंग का मतलब पी रहा है, कौन सी अल्कोहलिक है, वो अल्कोहल लेता है, अल्कोहल लेने वाला का शरीर बैलेंस होने रहा, कब कहाँ गिरेगा नाली में, कब कहाँ क्या बोल जाएगा, कब कहाँ कर जाएगा, एकदम बैलेंस में रहना है। तो कृपया धूम्रपान ना करें, शराब तो बिल्कुल नहीं पिए। मैं आज 50 पार हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं ना, बस शरीर को ठीक से रखना है, ज़्यादा दिन तक चलना है, तो आप थोड़ा सा बचें, दूध पिए, जूस पिए। आइए, मुझे अकेले मत छोड़िए, मत है, कभी नहीं रहेगा तो डोंट लगा देंगे, डोंट सीधे कभी नहीं रहे तो नेवर लगाएंगे, मत या नहीं रहे तो डोंट लगाएंगे, डोंट लीव मी अलोन। ध्यान देना, हम कहेंगे मुझे कभी अकेले मत छोड़िए या छोड़िएगा, नेवर लीव मी अलोन, एलोन नहीं बोलना, अलोन। आगे, झूठ मत बोलो, मत है, डोंट टेल अ लाई, झूठ बोलना टेल अ लाई, सत्य बोलना स्पीक द ट्रूथ, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। यहाँ पर देखना, यदि कहेंगे कभी नहीं झूठ बोलो तो नेवर टेल अ लाई। यहाँ पर एक नोट दिया है, इसको समझना है, थोड़ी थोड़ी बीच में हम ब्रेक लेते रहते हैं, यही तो हटके हैं हम। कभी कभी प्लीज काइंडली के साथ डू लगाकर अधिक जोरदार निवेदन किया जाता है, तो डू नोट लगाकर रिक्वेस्ट करते हुए मना भी किया जाता है, अतः प्लीज काइंडली के साथ आप डू नोट का इस्तेमाल भी कर सकते हो, और जोर देना तो नेवर का इस्तेमाल नेगेटिव में कर सकते हो, और जोर लगाकर रिक्वेस्ट करना हो, साधारण रिक्वेस्ट से काम नहीं चलता हो, तो प्लीज के साथ भी डू लगाकर और जोरदार रिक्वेस्ट कर सकते हो। जैसे प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, तो भी नहीं सुना, प्लीज डू हेल्प मी, कीजिए ना। अब यहाँ पर हम मना करेंगे, कृपया मुझे मत डांटिए, नहीं डांटिए, प्लीज डोंट चाइड मी, स्कॉल्ड मी,
इस तरह से हम बनाएंगे, इसको भी जोरदार बना दिया, नोट लिखा दिया, सेंटेंस सब है, सब में फिट कर सकते हो। जैसे प्लीज, मेरी मदद कीजिए ना, ना के लिए डू, हेल्प मी, बस एक डू डाल दिया। कहाँ? यहां, कृपया मुझे मत डांटिए, प्लीज, डोंट चाइड या स्कॉल्ड, चाइड नहीं लिखोगे तो SCOLD, स्कॉल्ड मी, रिब्यूक मैंने फटकारना होता, REBUK, रिब्यूक, बैठो, उस तरह से रिब्यूक हुआ। स्कॉल्ड, चाइल्ड साधारण तौर पर में, आइए, डांटना तो डांटना ही है, परंतु रिब्यूक फटकारना हुआ। अब लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं हम लोग आगे की ओर जल्दी, बस 4 से 5 मिनट और हम लेंगे आपका समय, बहुत कीमती होता है समय आपका और मेरा। लाइव क्लास तो 40 से 50 मिनट तक चलती रहेगी, हर एक बैच अलग अलग होगा। बैच का मतलब लड़के अलग नहीं होंगे, एक कोर्स वाले एक साथ, स्पोकन वाले एक साथ, कॉम्पिटिटिव वाले एक साथ, इंटर के जितने हैं 1 या 2 बैच दिया जाएगा, उसी में सबको बांध दिया जाएगा। ऑनलाइन में आप 2000 लो, 1000 लो, इतने बच्चे सारे एक साथ आ सकते हैं। धन्यवाद। आइए, तो क्रिया के साथ दें, दो या दीजिए जब लगा हो तो ये भी इम्परेटिव का ही पार्ट है। इसको हम कैसे बनाएंगे? जैसे कभी कभी कहते हैं सर मुझे जाने दीजिए, मैं लेट हो जाऊंगी या लेट हो जाऊंगा, सर लेट मी गो, हमें जाने दो, जाने दीजिए ना, लेट मी डू इट, मुझे इसे करने दो, लेट मी टेक टी, मुझे चाय पीने दो, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, लेट मी हेल्प द पुअर, ओके, मुझे गरीबों की मदद करने दो, करने दो, यानी तुमसे ही बोल रहा है, करने दो, रामू को अंदर आने दो। कोई सेकंड पर्सन कहता रे रामू का अंदर आने दो, लेट रामू कम इन, उस बच्चा को खेलने दो, लेट दैट चाइल्ड प्ले, लेट दैट चाइल्ड प्ले, है ना। इस तरह से हम बनाएंगे। सबसे पहले दें, दो, दीजिए के लिए लेट इंग्लिश होता है, क्रिया के साथ जब दें, दो, दीजिए, क्रिया के साथ जब हो सीधे देना रहता था गिव, जैसे मुझे कलम दीजिए, कलम दो, गिव मी अ पेन, लेकिन मुझे सोने दो, एक सोना है, एक दे हैं, तो लेट मी स्लीप। इस तरह से हम बनाएंगे जब क्रिया के साथ दो, दे, दीजिए लगा हो। हिंदी में अलग अलग है दे, दो, दीजिए, लेकिन इंग्लिश में एक ही लेट है। नाउन कोई नाम होगा उसको देंगे, नहीं प्रनाउन है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में देंगे, सब्जेक्ट के रूप में नहीं देंगे। B1 प्लस ऑब्जेक्ट, याद रखना लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस ही होता है। अब मुझे जाने दो, तो सबसे पहले दो या देने के लिए हिंदी एकदम उल्टा, इंग्लिश उल्टा, लेट हम देंगे। अब मुझे है तो मुझे के लिए क्या देंगे? आई नहीं, ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी, एक्टिव पैसिव में पढ़ाए थे, लेट मी। अब जाने दो या दीजिए उससे कोई मतलब नहीं, दे या दो या दीजिए के लिए तो लेट पहले ही आ चुका है, अब जाने बच गया, लेट मी गो। आज शुरू में है अब या अभी के लिए नाउ होता है, समय को लास्ट में लगाओ, या आप शुरू में भी नाउ लगा सो नाउ लेट मी गो। अब मुझे छूने दो, लेट मी टच नाउ। खूब छोटा बालक है, खेलता है, वो कह रहा हमको मत छू, जाओ, नहीं हम छूएंगे, लेट मी टच, रोने लगता है, छूने दो, राइट। इस तरह से बनाओगे, इंग्लिश के लिए मूड फ्री करके बनाओ। अब मुझे सोने दीजिए, दीजिए या दो एक ही बात है, लेट मी स्लीप नाउ। रामू को अंदर आने दो, लेट रामू कम इन, माने अंदर। बहुत लोग कमिंग कहता है, नो कम इन, उसे नाचने दो, लेट हिम या हर। यहाँ स्पष्ट नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, सिंगल सेंटेंस है ना, कोई भी एक ले लेना। डांस, एक कुमार सर को पढ़ाने दो, लेट एक कुमार सर, नाम आ गया, लेकिन टीच रहेगा। आप पढ़ाने दो तो नाउ, यहाँ पढ़ाने दो ही है, थोड़ा ये सब देखते रहोगे डियर, राइट ना, कि अब किसी में छूट गया हो तो आप नाव डाल ले, इतना हम पढ़ा रहे हैं। जैसे अब मुझे छूने दो, यहाँ पर देखो नाव, यही है, ये मिस्टेक है, चूंकि समझाने क्रम में मे भी नजर पड़ी ना पड़ी, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, थोड़ा सा देखोगे। उस बच्चा को खेलने दो, लेट डैट चाइल्ड प्ले मीन्स खेलना, हो जाएगा। अब आओ, यदि ऐसे वाक्यों में मान लो कोई दूसरा नाउन प्रोनाउन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि हम दोनों मिलके कुछ करना चाहते हैं, तेरी भी मर्जी और मेरी भी मर्जी, तुम भी कुछ चाहत रखते हो, हम भी कुछ चाहत रखते हैं, कोई आदमी प्रस्ताव रख दिए, प्रपोज कर दिए,
उस स्थिति में हम दोनों मिलकर करना चाहते हैं, हम लोग करना चाहते हैं, उसमें अस हो जाता है, जो वही से अस बना। मान लो हम लोग कहेंगे अब हम लोग नाचें, प्रस्ताव दिए और उसको लेकर के नाचना चाहते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन दोनों। उस स्थिति में हम कोई नाउन तो उसमें नहीं दे सकते, प्रोनाउन में भी और नहीं दे सकते, हम केवल अस उसको अलग कर दिए हैं। तो लेटस, ठीक ना, इसी का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है लेट्स। तो हम लोग चलें, ए आता है इसमें, सोएं, खाएं, नाचें, गाएं, पढ़ें, पढ़ाएं, ठीक ना, हम लोग सोएं, चाय पी लें, ऐसे वाक्य में भी लेट से ही शुरू करेंगे, क्योंकि हम दोनों या हम लोग हैं। इस तरह से लेटस या शॉर्ट फॉर्म में लेट्स गो, लेट्स गो, हम लोग चलें। आप पार्टी वार्टी में देखते हो, एक है कहता है लेट्स डांस या लेटस डांस नाउ, अब हम लोग नाचें, ठीक ना, अब हम लोग नाचें, लेटस या लेट्स डांस नाउ। हम लोग गले लगाएं, लेटस या लेट्स HUG हग, ये HUG हग, हग माने गले लगाना, वैसे आलिंगन करना का इम्ब्रेस भी होता है एक दूसरे को, हगिंग, हग माने वो अपने मैथिली वाला हगना नहीं, हग माने गले लगना, गले मिलाना, ठीक ना, हगिंग डे होता है गले लगाने के दिन। आगे अब हम लोग कुछ करें, लेटस डू माने करना, कुछ के लिए समथिंग, लेटस डू समथिंग। अब हम लोग टहलें, लेटस वॉक नाउ। अब भी है ना, रुक जाओ, जहाँ जहाँ है बड़ा डेंजरस हो जाता है। हिंदी में लिख दिया, क्लास में क्या होता है, लिखा, रूल बताया, एक बनाया, कहा बना, फिर मिलाया, यदि कुछ छूटा तुरंत होता है क्वेश्चन आंसर। यहाँ तो सिंगल चल रहे हैं, एक दो आदमी हैं, टेक्निकल हैं। अब हम लोग सोएं, लेटस या लेट्स, स्लीप माने सोना, नाव माने अब या भी, अब नाव नाव, अब है ना, नाच है, लेटस नाव। अब हम लोग चले, इसमें अब लगा देते, गो नाव हो जाता, लेटस गो नाव। इस तरह से बंधु हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। इम्परेटिव बहुत भारी नहीं होता, सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। और भी थोड़े इम्परेटिव होगा, जैसे कीप से बनाएंगे या कीप ऑन से, मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग या कीप ऑन स्माइलिंग, गो ऑन स्माइलिंग। इस तरह से हम लोग और भी चलेंगे। तब तक के लिए इतना जरूरी कदम है, उसको डालिए अपने ब्रेन में, बनाइए अपने घर पर। फिर मिलते हैं हम लोग, लेते हैं विदा, कहते हैं गुड बाय एंड गुड लक टू यू। थैंक यू।